जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के समय में दो लीडर्स की बहुत ज़्यादा हर देश में चर्चा है। एक हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और दूसरे अमेरिका के राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप। दोनों ही अपनी अपनी नीतियों के लिए बहुत पॉपुलर हैं। नरेंद्र मोदी ऑल ऑफ सडन ऐसा बोल्ड डिसीज़न लेते हैं कि हर कोई शॉक्ड हो जाता है। नोटबंदी के समय लिया गया उनका फैसला जिसने सभी को चौंकाया और पूरे विश्व में हड़कंप मचा। लेकिन हमारा देश नोटबंदी के कारण जिन परेशानियों को झेला उसे आज तक कोई नहीं भूला और इसलिए मोदी जी को हर कोई घेर लेता है। यानी अपने ही देश में मोदी जी इसलिए घेर लिए जाते हैं क्योंकि उनकी अपनी नीतियां होती हैं जो देश हित में होती हैं। क्योंकि जिन्होंने ब्लैक मनी रखी थी नोटबंदी के पश्चात उनका हाल खस्ता हाल हो गया था, लेकिन परेशानियां आम लोगों को भी बहुत हुई थी। तो मोदी जी पॉपुलर ऑल ऑफ सडन कुछ भी बड़ा धमाका करने के लिए जो हमारे देश के हित में हो, लेकिन जनता को चूँकि पसंद नहीं आती है उनकी बातें या उनकी नीतियाँ, इसलिए लोग कर देते हैं हल्ला बोल। और उधर डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने केवल अमेरिकन्स को ही परेशान नहीं करके रखा है बल्कि उनकी टैरिफ नीति इतनी भयंकर नीति है कि आज हर देश त्राहिमाम कर रहा है। अब आज के मेरे वीडियो का टॉपिक एक्चुअल में दोनों की कुंडली के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप को क्या या मोदी जी को दोनों में से किनको मिलेगा नोबेल पीस प्राइज़। क्या डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा जो कि खुद को शांति दूत बता रहे हैं लेकिन युद्ध के मैदान में कूदे हुए हैं, या फिर मिलना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को जो कि हर देश में कुछ भी होता है सबसे पहले हाथ बढ़ाने वाला देश हमारा भारत देश होता है। टर्की ने पाकिस्तान की मदद की ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन जब टर्की में भूकंप आया हमारे देश ने सबसे पहले मदद के लिए हाथ बढ़ा दिया। ऐसा ही है हमारा देश, जो दूसरे हमला भी बोलें लेकिन अपने दुश्मन देश पर यदि कोई आपत्ति आती है तो सबसे पहले हेल्प करने के लिए हमारा देश आगे रहता है। तो अब सवाल ये है कि हमारे देश में मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी को क्या मिलेगा, नोबेल पीस प्राइज़ या फिर डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए। दोनों की कुंडली क्या कहती है। वृश्चिक राशि डोनाल्ड ट्रंप की भी मून साइन और हमारे देश के प्रधानमंत्री की भी वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अनुराधा नक्षत्र में जन्म लिए हैं और ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति। अपने आप को वो इस समय भगवान मान बैठे हैं क्योंकि उनके पास है ताकत वेपन्स की, पैसों की, डॉलर के दम पर वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं। लेकिन हमारा देश हमेशा हुकूमत करने में विश्वास नहीं करता, गुलामी की जंजीरों में किसी को जकड़ना नहीं चाहता, बल्कि हमारा देश वो देश है जो दूसरों को सिखलाता है मन को अपने कंट्रोल में रखो, धर्म के रास्ते पर चलो, अपने कल्चर को फॉलो करो, किसी का अधिकार मत छीनो। ये हमारे देश की परंपरा है और इसलिए भारत देश की जो परंपरा है सनातन की परंपरा से बहुत मेल खाती है और इसलिए भारतवर्ष को चुना गया है विश्व गुरु के लिए, लेकिन उसमें अभी काफ़ी देर है। तो अब टॉपिक जो है कि नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिलना चाहिए, जो ढिढोरा पीटे या वास्तव में जो कर्म करे, काम करे। कुंडली किसकी स्ट्रांग है, दोनों की ही कुंडली स्ट्रांग है, तभी तो अमेरिका के वो राष्ट्रपति बने हैं, फिर से चुन के एक बार आए हैं। अगर कुंडली स्ट्रांग नहीं होती तो नहीं बनते। और हमारे मोदी जी भी टिके हुए हैं अपनी सत्ता पर। लाख विपक्षी दलों ने कोशिश की कि इनको बदनाम कर दिया जाए और ये उतर जाए, लेकिन टस से मस नहीं, मोदी जी अपनी सीट पर कायम। तो दोनों की कुंडली की यदि मैं कंपैरिजन करती हूँ तो दोनों की कुंडली में तुलना करने के पश्चात ये निकल कर आता है परिणाम कि डोनाल्ड ट्रंप को कभी भी
नोबेल पीस प्राइज, शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने वाला, क्योंकि उन्होंने इस बार एक अलग जुमला छेड़ दिया है। पहले कहा सरेंडर कर दो, नहीं तो गेम ओवर। इस बार उनका अलग स्लोगन है, आइदर माई वे और हाईवे। अगर मेरी बातों को नहीं माना तो फिर हमला करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरी बात मानो, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं हूँ सुपर पावर। मैंने बहुतों के लिए बहुत कुछ किया, अब मुझे रिटर्न चाहिए दो। और डॉलर के दम पर और अपनी खराब नीतियों के दम पर वो दुनिया में तानाशाह की तरह राज करना चाहते हैं। और जब जब तानाशाही होती है, जब जब तानाशाह जन्म लेते हैं, तब तब उनका खात्मा होता है। यही हर युग में होता आया है, क्योंकि पाप अधर्म के रास्ते पर जो चलता है, दूसरों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश, वही मात खा जाता है। तो शांति पुरस्कार जो है, नोबेल शांति पुरस्कार, मुझे नहीं लगता उनके कुंडली के अकॉर्डिंग वो कभी भी ले पाएंगे। लेकिन मोदी जी की कुंडली, उनके ग्रह गोचर कहते हैं कि एक ना एक दिन ये न केवल इनका नाम आएगा, बल्कि इनके हाथों में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिखेगा। और बड़ी बड़ी हेडलाइन पेपर में और न्यूज़ चैनल पर भी बनेगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को मिल गया है, नरेंद्र मोदी जी को मिला है नोबेल शांति पुरस्कार। क्योंकि कुंडली हम लोग नहीं बनाते हैं, वो ब्रह्मांड के द्वारा तैयार रहती है। तो ब्रह्मांड का है ग्रीन सिग्नल मोदी जी के लिए, लेकिन रेड सिग्नल है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जो अपने को कहते तो हैं कि मैंने शांति दूत की तरह काम किया है, बहुत ज़्यादा मैंने दूसरे देशों में युद्ध रुकवाया है। लेकिन आज पूरे विश्व में जो हड़कंप मचा हुआ है, हर देश को वो युद्ध की धमकी देते हैं, प्रहार की धमकी देते हैं, अटैक की धमकी दे रहे हैं। ईरान के लिए उन्होंने अपना अब्राहम लिंकन को अरब सागर तक पहुंचा दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव तो हैं अपने एज के अकॉर्डिंग, लेकिन एज के अकॉर्डिंग एक्टिव होने के पश्चात भी वो नरेंद्र मोदी से कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। सभी देशों को उन्होंने अपने चंगुल में ले लिया, लेकिन भारतवर्ष एकमात्र ऐसा देश है जो उनके चंगुल में नहीं आ पाया। केवल एकमात्र देश। 100% टैरिफ की धमकी दे दी, कहा चाइना रशिया से रिश्ता तोड़ लो, लेकिन हमारा देश ट्रस्ट से मस्त नहीं। कारण जो सत्ता पर बैठे हुए इंसान है नरेंद्र मोदी, उनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है। कुंडली डोनाल्ड ट्रंप की भी स्ट्रांग है, कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर दोनों की कंपैरिजन की जाए तो नोबेल शांति पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को मिलने का योग उनकी कुंडली में है और मिलेगा ही, ये मेरी भविष्यवाणी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिलेगा, उनकी कुंडली में ऐसा योग नहीं। कोशिश करेंगे लेकिन एंड तक पहुंचकर भी रुक जाएंगे, नहीं आ पाएंगे आगे, ये उनकी कुंडली बतलाती है। क्योंकि इस समय उन्होंने ही पूरे विश्व में कोहराम मचा दिया है। और हमारा देश आज पाकिस्तान पर भी कोई आपत्ति आती है, जिसने हमारे देश में टेररिस्ट अटैक किया, जहरीले बोल बोला, लेकिन आज भी यदि पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहाँ बांग्लादेश में तो हिंदुओं का नरसंहार बहुत हो रहा है, लेकिन आज वहाँ पर यदि भूकंप आता है, कोई आपत्ति, हमारा देश फिर आगे बढ़ेगा उनको हेल्प करने के लिए। जबकि नहीं करना चाहिए, सबक सिखला देना चाहिए। लेकिन हमारे देश की यही परंपरा है, जब भी किसी पर आपत्ति आए पड़ोसी देश में ज़रूर जाओ और उनको हेल्प करो। तो ये थी दोनों की कुंडली जो मैंने आप लोगों को कंपैरिजन करके बतलाई। क्योंकि इस समय डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो किसी के सुनने वाले नहीं, उनके ग्रह गोचर इसी ओर इशारा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।